अगर आप भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, जैसे कि अगर आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का अगर पैसा ले रहे हैं या किसान सम्मान निधि का या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ा हुआ अगर कोई भी आप पैसा सरकारी ले रहे हैं सरकार से, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्कॉलरशिप का पैसा ले रहे हैं, या फिर आपने चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसका लाभ ले रहे हैं, तो ये जो सभी जो लाभ हैं ये अब आपको तभी मिल पाएंगे जब आप अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और जन आधार तीनों की मैपिंग है वो आप एक दूसरे के साथ कंप्लीट कर लेंगे, तभी आपको ये सारे लाभ हैं वो मिल पाएंगे। अभी के लिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट देखिए, ये उन लोगों को अब समस्याएं आ रही हैं जिन्होंने अभी खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर आवेदन करने के लिए फॉर्म भरा था, उन सबको जन आधार कार्ड से मैपिंग के लिए बोल दिया गया है। ऐसे ही चिरंजीवी योजना के तहत किसी मरीज को ये बोल के मना कर दिया गया था कि आपके जो डेटा हैं वो ठीक तरीके से नहीं आ रहे जन आधार और आधार कार्ड में, तो पहले डेटा ठीक करवाइए। तो अब आप देख सकते हैं कि किसी भी सरकारी योजना का राजस्थान के अंदर आपको लाभ लेना है तो आपका जो जन आधार कार्ड है वो एक टाइप का मिनी आधार कार्ड बन चुका है। जी हाँ, अगर आपके आधार कार्ड की डिटेल है वो अगर आपके जन आधार कार्ड के अंदर सेम टू सेम डिटेल रहेगी तो ही आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये वीडियो है कि आप किस प्रकार से आप जन आधार, आधार कार्ड और राशन कार्ड के अंदर अपनी डिटेल है वो आप एक जैसे करा सकते हैं, सेम करेक्शन करा के। इस पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। अब बात कर लेते हैं हम कि 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं राजस्थान के अंदर, वो आपको अपडेट कराने ज़रूर पड़ेंगे। अपडेट से यहाँ मतलब ये है कि आपकी जो जानकारी है, नाम पता जो है आपका और एड्रेस है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर हैं, वो इन तीनों डॉक्यूमेंट के अंदर 3 डॉक्यूमेंट हैं वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और जन आधार रहने वाले हैं। इन तीनों में सेम होने चाहिए। इनमें से किसी एक में भी अगर गड़बड़ पाई जाती है तो आप उस योजना से वंचित हो जाओगे जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है। तो चलिए जानते हैं हम कि किस प्रकार हम आधार कार्ड, राशन कार्ड और जन आधार के अंदर अपन करेक्शन करके इन तीनों के अंदर अपनी सेम डिटेल को रख सकते हैं। तो अपन बात करते हैं कि सबसे पहले आधार कार्ड। जी हाँ, अगर आपके आधार कार्ड में ही गड़बड़ है, कुछ करेक्शन करवाना है, तो यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगा दी है। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाके आप अपना आधार कार्ड है उसमें करेक्शन करा सकते हैं, उसको ठीक करा सकते हैं। स्टूडेंट जो लोग हैं वो अपनी 10th की मार्कशीट के साथ में आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करा सकते हैं। बाकी के लोगों के लिए मैंने लिस्ट लगा दी है, वो अपने डॉक्यूमेंट ले जाके आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपको ये करवाना है तो आपको पोस्ट ऑफिस या फिर CSC सेंटर या फिर आधार सेंटर पे जाना होगा। अब यहाँ जाने के बाद अगर आपका आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाता है, आपके जो इन्फॉर्मेशन है, नाम पता ठीक हो जाता है, तो इसके बाद में अब अगला डॉक्यूमेंट आता है वो है राशन कार्ड। अब अगर आपको राशन कार्ड के अंदर करेक्शन कराना है, उसमें आपको चीज़ें ठीक करवानी है, तो आप किसी भी मित्र वाले के पास चले जाइए और आपने आधार कार्ड की जो कॉपी है वो लगा देनी है साथ में। उसको लेकर कोई भी ई मित्र वाला है वो आपके राशन कार्ड में संशोधन कर देगा और आपके आधार कार्ड वाली जो डिटेल है उससे उठा के राशन कार्ड के अंदर वो डिटेल को चेंज कर देगा। तो इस प्रकार आप देखोगे कि आपके आधार वाली जो डिटेल है वही राशन कार्ड के अंदर आ गई है। इसके लिए जिस भी सदस्य की डिटेल ठीक करवानी होगा राशन कार्ड के साथ उसके आधार की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार आपका दूसरा जो डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड वो अपडेट हो जाता है। अब आधार कार्ड प्लस राशन कार्ड इन दोनों के अंदर मान के चलते हैं कि जितनी भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सब की डिटेल है वो सेम हो गई है, ठीक है, क्योंकि राशन कार्ड के अंदर आप करेक्शन कराते हो तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। बात कर लेते हैं हम जो तीसरा डॉक्यूमेंट है जन आधार के बारे में। जी हाँ, अब इसमें करेक्शन कैसे होगा? इसके करेक्शन के लिए वही ई मित्र के पास आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी प्लस जो राशन कार्ड की कॉपी है वो साथ में लेके जानी पड़ेगी। ध्यान रखें, राशन कार्ड में जो जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं उन सभी के आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, साथ में आपके राशन कार्ड की कॉपी लगेगी। इन सब डिटेल के साथ ही वो आपके जन आधार के अंदर किसी भी सदस्य की अगर गलत डिटेल भरी गई है तो वो ई मित्र वाला उसको ठीक कर देगा। इस प्रकार आप जन आधार के अंदर भी करेक्शन करा के उसकी डिटेल को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड और जन आधार के अंदर तीनों के अंदर आपका नाम पता हिंदी इंग्लिश के अंदर और आपका एड्रेस है वो सेम तरीके से आ जाएगा। ये 3 डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपको जो चौथा काम करना वो ये करना है कि आपका जो अब जन आधार जो है वो आधार कार्ड के साथ KYC कराना है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अब OTP के माध्यम से कोई भी ई मित्र वाला है वो आपके जन आधार कार्ड के साथ आपके आधार कार्ड को जोड़ देगा। आपको कैसे पता चलेगा कि जन आधार के साथ आधार कार्ड जुड़ गया है? तो जी हाँ, आधार कार्ड के अंदर अपनी फ़ोटो जब अपन देखते हैं तो एक गंदी सी फ़ोटो होती है। जन आधार के अंदर अपनी दिखने में फ़ोटो है वो अच्छी होती है। तो जब भी वो KYC करेगा OTP के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कोई भी मित्र वाला कर देगा। आप इसके लिए अपना जो आधार कार्ड है सभी मेंबर का वो ले जा सकते हैं और जन आधार कार्ड है वो लेके जाइए और एक मोबाइल नंबर जिस पे OTP आता है। इसके बाद वो क्या करेगा कि जन आधार के साथ आपका आधार कार्ड है वो OTP के माध्यम से
जोड़ देगा। इसके बाद आप देखोगे दोबारा से जब आप जन आधार कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपकी फ़ोटो अब वो नहीं आएगी जो आपने जन आधार जब बनवाया था उस टाइम आपने फ़ोटो लगाई थी। अब आपके पास वो फ़ोटो आ रही है जो कि आपके आधार कार्ड पे थी। इस प्रकार जन आधार कार्ड पे अगर आपके आधार कार्ड वाली फ़ोटो नज़र आने लग जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जन आधार है वो आधार कार्ड से जुड़ गया है और उसकी KYC हो गई है। इसके बाद के अंदर अब आपको जन आधार कार्ड जो है उसके अंदर जो सभी जो सदस्य ऐड हैं उन सब के सामने उनका जो बैंक अकाउंट है, पासबुक डिटेल है वो ऐड करवानी होगी। ये काम भी कोई भी मित्र वाला कर देगा और उनके जो बैंक खाता संख्या है उनके नाम के सामने जोड़ देगा। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य जो कि जन आधार में जुड़ा हुआ है उसके साथ में बैंक अकाउंट है वो भी लिंक हो जाएगा। तो ये जो काम जो है जो मैंने बताए हैं 3 डॉक्यूमेंट प्लस जो चौथा जो स्टेप था और ये कि 5वां स्टेप है, ये सारा कंप्लीट सभी लोगों को करना है। जो भी राजस्थान का मूल निवासी है उनको ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। अब इसके अलावा 2 चीज़ें और रह गई हैं, वो उन लोगों को करना है जो खाद्य सुरक्षा के अंदर शामिल होना चाहते हैं या फिर फॉर्म भरना चाहते हैं। लेकिन ये है कि खाद्य सुरक्षा वाले भी वो भी सारे काम करेंगे जो कि वीडियो में पहले बता दिए गए हैं। ये 2 एक्स्ट्रा जो स्टेप हैं ये खाद्य सुरक्षा वालों के लिए हैं। बाकी के ऊपर वाले जो 4 स्टेप बताए गए थे 3 डॉक्यूमेंट समेत तो वो हैं, वो किसी भी राजस्थान का मूल निवासी है और वो राजस्थान सरकार से किसी भी योजना का लाभ लेना चाहता है। जी हाँ, अब 6वां स्टेप करना होगा आपको। इसके लिए आपको आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ में राशन कार्ड को जोड़ना होगा और ये काम है DSO ऑफिस या फिर ग्रामीण लेवल पे ये जो वीडियो द्वारा है वो किया जाएगा। अब इसमें आपका जो आधार कार्ड है वो राशन कार्ड के साथ लिंक किया जाएगा। इसको अपना आधार सीडिंग बोलेंगे। अब इसके लिए क्या है कि आप DSO ऑफिस जाइए और वहाँ पे जो राशन कार्ड है उसकी कॉपी लगाइए और उसमें जितने भी सदस्य हैं उन सब के आधार कार्ड की कॉपी लगाइए, साथ में मोबाइल नंबर लिख के दीजिए उनको। तो इस प्रकार 2 से 4 दिन के अंदर आपका जो आधार कार्ड है वो राशन कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता कि मेरा आधार कार्ड है वो राशन कार्ड के साथ जुड़ा हुआ तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नीचे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर वो वीडियो है आपको यहाँ कॉर्नर पे दिखाई देगा। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड है वो राशन कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। अब जो 7वां स्टेप है उसके अंदर आपको जन आधार कार्ड है वो राशन कार्ड के साथ जुड़वाना होगा। ये कोई भी ई मित्र वाला कर देगा। तो सिंपली आपको अपना राशन कार्ड और जन आधार कार्ड है वो ई मित्र वाले के पास लेके जाना है और वो इन दोनों को आपस में लिंक कर देगा। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं कि जन आधार मैपिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रकार ये जो 7 स्टेप हैं वो आपको कंप्लीट इसके अंदर करने रहेंगे जब भी अगर आपको कोई सरकारी योजनाओं का आपको लाभ लेना होगा। शुरुआत के जो 5 स्टेप बताए गए हैं वो सभी को फॉलो करने अनिवार्य हैं जो कि राजस्थान का मूल निवासी है और राजस्थान सरकार से कोई भी योजना का लाभ लेना चाहता है। लास्ट वाले जो 2 स्टेप हैं 6वां और 7वां ये सिर्फ उन्हीं को करवाना जो कि खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं और खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट सेक्शन खाली, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हैं।